हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे 3-4 दिन बाद मिल रही हूँ और हम हरिद्वार वापस आ गए हैं मायके से। सुबह सुबह ही आए हैं, जल्दी निकल गए थे सुबह, क्योंकि पता ही है आपको, फिर दिन में कोई आने दे या ना आने दे, इस तरह का माहौल बना हुआ है। हमको संडे में आना था, लेकिन संडे में हम नहीं आए फिर, क्योंकि जब सभी बंद था तो हम कैसे आ जाते, इसलिए हम नहीं आए। फिर हम एक दिन लेट हो गए, तो सुबह सुबह जल्दी ही निकल गए थे, बिना नहाए धोए निकल गए थे, क्योंकि घर जाकर फिर भी नहाना धोना है ही। इस माहौल में नहाना धोना पड़ता ही है अच्छे से। तो हम सुबह उठे और फटाफट से निकल गए और जल्दी हम घर आ गए थे सुबह। तो आने के बाद फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह की, बाहर सफाई की, प्लांट वगैरह सूखे हुए थे, पानी वानी दिया। तो सब काम करने के बाद अब मैं नहा धोकर आई हूँ किचन में, और यहाँ मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी। अब खिचड़ी बनेगी क्योंकि भूख लग रही है अब, और कुछ खाना बनाने का मन नहीं होता। कहीं यहाँ से आते हैं तो थके हुए होते हैं, तो मैंने खिचड़ी बना ली है, क्योंकि घर से दही मट्ठा काफ़ी आया हुआ है। देखिए क्या क्या लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये है घर का मट्ठा, ये वह जो मम्मी घर पे बनाती है। और ये है मावा जो मम्मी ने घर पे बना के दिया है। और ये है घर की जमी हुई दही जो मम्मी ने भैंस के दूध की जमाई है, ये दही है। और ये है घी, घी का डब्बा भर के दिया है मम्मी ने। और ये है दूध। तो आज सब कुछ घर का है, बाहर का कुछ भी नहीं है, सारा खाने का सामान बहुत सारा, तो इसलिए मैंने खिचड़ी बना ली। और मैंने ना सारे डब्बे बाहर से धुल कर रख लिए हैं, जिससे कि बाहर के हाथ वाथ लगे हो। वैसे तो घर का ये सारा सामान, मार्केट का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं बाहर से तो हाथ वाथ लगते हैं। मैंने सारे डब्बे बाहर से धुल लिए हैं अच्छे से। और फिर इनको दिख रहा है, पानी की बूंदें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि अभी मैंने इनको कपड़े से साफ नहीं किया है। अब जो कपड़े से साफ करना है उसको मैं कपड़े से साफ करके रख दूंगी। जैसे मावा खोया मतलब अभी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ एकदम, तो इसको मैं अच्छे से साफ करके रख दूंगी। घी को साफ करके रख दूंगी। और जो दही वगैरह है, मट्ठा, इनको मैं निकाल लूंगी बर्तन में। और दूध मैं अभी गर्म कर लूंगी। तो दूध को तो मुझे अभी भगोने में गर्म कर देना है। तो इस तरह मैंने, और गुड़ शक्कर वो भी रखे हुए हैं उधर। तो बहुत सारा सामान खाने पीने का गाँव से आता है जब मम्मी के यहाँ जाती हूँ। तो जो व्लॉग मैं बना के रख के गई थी वही मैंने वीडियो डाले हैं। अभी 3 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैं आने के बाद वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। देखती हूँ आज क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा, मेरा मन नहीं लग रहा था, कि मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी मेरी पूजा भी नहीं हुई है, मंडे है तो पूजा करनी मेरी ज़रूरी है। अब मैं पहले पूजा कर लूँ, फिर खाना वाना खाएंगे। दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और श्रेय तो नहीं आया है, वो तो नानी के घर पे ही रुक गया है। पापा ने रोक लिया उसको, मतलब नाना नानी ने। और मामा जी तो पहले से ही बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे मेरे भतीजे भतीजी, लेकिन मैंने सोचा चलो लेकर ही चली जाऊंगी। लेकिन जब पापा बोलने लगे तो फिर मुझसे मना नहीं हुई, तो पापा ने उसको वहीं पर रख लिया। देखते हैं कब तक रुकेगा। और आजकल का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, उसमें मुझे कहने की तो जरूरत नहीं है, पता ही है सबको। मेरा मन तो नहीं था छोड़ने का इस तरह के माहौल में, लेकिन पापा के सामने फिर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि घर ही है। गांव का माहौल तो शहर से अच्छा ही है, वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है दिक्कत। गांव में ठीक है, फिर भी शहर से। तो बोलने लगे कि तुम भी यहीं रहो, हमको भी कह रहे थे कि तुम भी यहीं रुक जाओ। मैं बोलने लगी कि ऐसे घर तो नहीं छोड़ सकते इतने दिन के लिए। और फिर इनको कोई ऑफिस में आज थोड़ा सा काम भी है। हांस और मैं और ये हम तीनों आए हैं, श्रेय रुका है वहीं पे। बहुत बुरी हालत है बाहर की, बस सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हाथ धोने पे, जो भी मतलब बाहर से सामान लाते हैं उसको साफ करने पे। इस तरह का, जैसे हम बाहर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन वगैरह अपना साफ करें अच्छे से घर पे आने के बाद। हैंड वॉश बहुत अच्छे से करें। जैसे कि मैंने बाहर के डब्बे सारे धोकर रखे हैं। बाहर का कोई भी आप सामान लाएं, जैसे दूध के पैकेट हो गए, दही के पैकेट हो गए, जो भी आप इस तरह का सामान बाहर से लाए, उनको बहुत अच्छे से क्लीन करें, तभी उनको यूज़ करें। और मेरा तो ये है कि मैं तो बाहर का सामान कभी भी बिना धुले, जैसे कि दूध वगैरह के पैकेट, दही के, ये कभी भी अपनी किचन में बिना धुले नहीं रखती हूँ। ना ही मैं अपने फ्रिज में कोई सामान बिना धुले हुए कभी भी रखती हूँ। मेरा तो पहले से ही यही नियम है, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से। मेरी आदत ये है, जैसे मैं मार्केट से सामान लेकर आती हूँ, राशन हो गया या मेरी ग्रोसरी कुछ भी लेकर आती हूँ मैं, तो
तो ऐसा नहीं है कि मैं आने के बाद सीधा उसको काउंटर टॉप पर रख दूं अपने या किचन में ले आऊं, ऐसा मैं कभी भी नहीं करती हूँ। मैं बाहर रखती हूँ उस सामान को, टेबल पर रखती हूँ। और जब मैं उसको डब्बों के अंदर डालती हूँ तो पहले मैं अपने सारे डब्बे खोल कर रखती हूँ और फिर उनको सामान को डब्बों के अंदर करने के बाद फिर हैंड वॉश करने के बाद अच्छे से अपने डब्बे बंद करके रखती हूँ। मेरा नियम है पहले से ही ऐसा, ऐसा नहीं है कि मैं अभी कर रही हूँ, ये मैं पहले से करती हूँ। ये देख चुके हैं आप, 2 बार मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ तो मैंने बाहर टेबल पर ही रखी है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। काउंटर टॉप पे मेरा मन नहीं करता बाहर का कोई भी सामान रखने को इस तरह, क्योंकि हमें वो सामान पसंद आ गया, हमसे पहले 10 आदमियों ने देखा हो, 100 आदमियों ने देखा हो, सबने उसे छुआ है, किसी के हाथ कैसे हैं, किसी के कैसे हैं, तो इस तरह मेरा मन कभी भी नहीं मानता। बाहर से आने के बाद मैं अपने कपड़े भी चेंज करती हूँ हमेशा। और जो मेरे हाथ में फोन वगैरह होता है या कुछ भी होता है मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ पहले से। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। तो मुझे ज़्यादा ये नहीं लग रहा कि बहुत अजीब सा लग रहा है, हर कुछ हर सामान साफ करना पड़ रहा है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि ये नियम मैं पहले से ही करती हूँ अपने घर में। तो आप भी ध्यान रखें प्लीज़, इस तरह से बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है हम सबको। देखिए बाकी तो भगवान के ऊपर है, जो भी भगवान को मंजूर होगा, लेकिन जितना हम कर सकते हैं इतना हमें करना चाहिए। तो बस इसी तरह सब अपना ध्यान रखें बहुत अच्छे से, साफ सफाई का बहुत अच्छे से, खासकर हैंड वॉश, कपड़े वॉश, इनका खाने पीने की चीज़ें बाहर की कम ही यूज़ करें। चाहे हमें घर में कम ही क्यों ना खाना पड़ जाए इस टाइम, तो घर का ही खाएं, बाहर का बहुत ही कम सामान यूज करें। जितना हमें काम चला सकते हैं हम लोग उतना काम चलाने की कोशिश करिए प्लीज, कि बाहर का सामान ना ही घर के अंदर ज्यादा हम लेकर आए। तो बस अब थोड़ी सी मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं करूंगी, थोड़ी सी करूंगी, और फिर खाना खा लेते हैं। खिचड़ी दूध गर्म करती हूँ, दही मट्ठा है ताजा ताजा, तो खिचड़ी का मजा बहुत अच्छे से आने वाला है। तो मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर बाद खाना पीना करने के बाद। तो देखिए मैं बोल रही थी गुड़ शक्कर बाहर रखा हुआ है, तो ये गुड़ शक्कर रखा हुआ है और 2 पैकेट ये बूरे के हैं। मम्मी ने बूरा भी वहाँ से ही दिया है क्योंकि मेरे यहाँ मोटा बूरा मिलता है, बारीक नहीं मिलता। तो मम्मी ने 2 किलो बूरा भी साथ में ही दिया है मावे के साथ। और ये है गुड़, देखिए कितना अच्छा कलर है घर के गुड़ का। तो इस तरह से मिलता है मेरे वहाँ गुड़। और ये है शक्कर। पूजा करने के बाद फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद ये तो ऑफिस चले गए, थोड़ी देर टीवी देखने के बाद न्यूज़ वगैरह देख रहे थे और मुझे आ गई आज नींद। मैंने कुछ भी काम नहीं किया आज, सो गई। क्योंकि पता नहीं, चाहे मतलब कहीं जाके हम काम भी ना करो लेकिन थक सी जाते हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। अपने घर पे हम ज़्यादा काम करते हैं लेकिन फिर भी उतने नहीं थकते। और थोड़ा सा सर में भी दर्द हो रहा था तो मैं सो गई। फिर उठने के बाद मैंने मम्मी से बात की, बहुत देर हो गई थी बात करते करते। जब बात करने लगते हैं ना मम्मी से तो पता ही नहीं लगता टाइम का कि कितना टाइम हो गया है। तो अंश को भी नींद आ गई, अंश नहीं सोया था, मैं सोई थी। अंश अकेला था, बोर हो रहा था श्रेय के बिना, तो फिर उसे भी नींद आ गई, वो भी सो गया। फिर मैं उठी, इधर उधर थोड़ा सा अंदर बाहर देखा। क्या है ना, मन सा नहीं लग रहा है, जैसे खाली खाली सा हो रहा है सब, गली मोहल्ले मतलब कुछ नहीं है, कोई नहीं दिखता, सब अंदर घरों में है। तो अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था। और कुछ मायके से आने के बाद जब मम्मी के यहाँ से आते हैं तो एकदम मन नहीं लगता। तो बस वही हो रहा था मेरे साथ, तो मैं सो गई। फिर ये घर पे होते चलो फिर भी टाइम थोड़ा सा कट जाता, लेकिन ये चले गए। वैसे तो इनकी छुट्टी हो गई है 31 तक की, लेकिन बस प्राइवेट जॉब में ऐसा ही होता है, जब किसी का ऑर्डर मिलता है तो पूरा करना पड़ता है। बस उसी लिए गए हैं, थोड़ा सा काम था इनको, बोल रहे थे कि आज ज़रूरी है तो उसी को करने गए हैं। तो बस अच्छा नहीं लग रहा है, आज काम पड़ा हुआ है मेरा। उस दिन मैं गई थी, कपड़े धुल के गई थी, कपड़े पड़े हैं काफ़ी प्रेस करने के, और काम आज कुछ भी नहीं हुआ है। जितने बर्तन थे ना वो भी अभी तक पड़े ही हुए हैं, सारे डब्बे वगैरह जो मैंने दही के दूध के सब खाली किए थे सब पड़े हुए हैं, हमारे खाने के बर्तन सब पड़े हुए हैं। अब करूँगी, बस अभी एक बार काम पे लगूंगी। मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आपसे बैठ के, जब भी काम करूँगी। और अभी तक ये भी नहीं सोचा शाम को क्या बनाऊँगी क्या नहीं। अब मावा आ गया है इतना सारा खोया, उसका भी कुछ ना कुछ बनाना है। तो बस वही सोच रही हूँ, कल मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे और फिर माता रानी को घर पे बुलाएंगे। पता नहीं माता रानी इस बार क्या करने वाली है नवरात्रों में। तो बस घर से आने के बाद यही चल रहा है।
और जब मैं मायके जाती हूँ ना तो कपड़े वगैरह नहीं लेकर आती, कपड़े हम वहाँ से नहीं लेते। जब मेरी अपनी दुकान है तो मैं कपड़े क्यों परेशान करूँ कि फिर मैं मार्केट जाऊँ, फिर वहाँ से शॉपिंग करूँ, और महंगा ही पड़ेगा, सस्ता तो नहीं पड़ेगा। तो मेरे यहाँ जब मुझे अपनी पसंद के कपड़े मिल जाते हैं तो मैं नहीं लेती कुछ भी। और जो हमारे यहाँ तीज त्योहार पे कोतली बोलते हैं वो आती है, उस पर भी मैं कभी भी कपड़े नहीं लेती, पैसे ही लेती हूँ उसके भी। मेरे भाई आता है या मैं जाती हूँ तो पैसे ही होते हैं बस खाने पीने का। जिस तरह से अब मैं खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ, कोई भी आई है तो त्योहार भी ना हो, जब भी मेरे घर आएगा तो इतना सामान तो मेरा लेकर ही आते हैं, जो भी उधर से जाता है या हम लोग जाते हैं, इतना सामान तो हर बार आता ही आता है। तो मेरा तो यही होता है घर जाने का मतलब कि खाने पीने का सामान। और जैसे एक बार ये गुड़ शक्कर अब सीजन है, जैसे मम्मी के यहाँ बना है, मतलब इस तरह नहीं है कि भाई फिर गर्मी में कुछ सीजन होता है काम का तो जैसे गुड़ शक्कर बनाया अभी लेकर आ जाओ, अब ना स्टोर करके रख लो, तो बस वही मैं इसी तरह करती हूँ। अब स्टोर करके रख लूँगी मैं अच्छे से सुखा के उसको, क्योंकि गुड़ शक्कर अच्छा होता है, चीनी कम ही खाएं तो ही अच्छा है। और चीनी मेरे यहाँ बस मैं चाय में लेती हूँ, पापा लेते हैं, बच्चे भी मेरे कम ही मीठा खाते हैं, और ये तो खाते ही नहीं है, पता आपको कि डायबिटीज़ है इनको, तो ये तो मीठा खाते ही नहीं है। कभी चखते भी हैं तो ये एक आध चम्मच शक्कर चखते हैं। हमारे यहाँ चीनी पूरा कम ही खाते हैं, या फिर कुछ मीठा बनाना है उसमें तो थोड़ा सा डालनी पड़ती है, नहीं तो हम शक्कर ही खाते हैं। शक्कर गुड़ इस तरह रखते हैं हमेशा, ससुराल से भी आ जाता है, मायके से भी आ जाता है, तो गुड़ शक्कर तो हमारा दोनों जगह से आ जाता है। जब पापा आएंगे वो भी ससुराल से लेकर आ जाएंगे, तो ये गुड़ शक्कर का इस तरह से होता है हमारा। तो बस हम तो वही लेकर आते हैं जो भी हमें ज़रूरत होती है। अब आ गई, कितने महीनों में गई। और हाँ, एक दो कमेंट था, वे समझ रही हैं शायद कि मेरे आसपास ही मेरा मायका है, मतलब यहाँ हरिद्वार के आसपास ही। जी नहीं, हरिद्वार के आसपास नहीं है, 3 घंटे लगते हैं हमें जाने में घर पे। और धूप में जाके ना मायके में मन तो बहुत लगता है मायके में जाकर, लेकिन मुझे ना एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो जाता है सारे में। धूप लगी ना जैसे मुंह पे थोड़ी सी, क्योंकि आपने देखा मायका मेरा बहुत खुला है, धूप है ऊपर जहाँ मतलब रहते हैं, पूरा दिन काम होता है तो धूप होती है, और धूप में ना सारा मेरा मुंह लाल लाल हो रहा है, रेड हो रहा है, दाने दाने हो गए हैं सारे पे, एलर्जी हो गई है मुंह पे। हाथ पे भी एलर्जी हो गई है, इसलिए नहीं पहनती मैं कड़े वड़े, बस अपना सिंपल ये चूड़ी रखती हूँ, मुझे सबसे अच्छी लगती हैं हल्की भी। और बहुत खुजली हो रही है इसमें आज बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही मैं मतलब लिमिटेड चीज़ ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो चूड़ी हो। फिर मैं कानों में भी कुछ नहीं डालती, कानों में भी आर्टिफिशियल कभी भी नहीं डालती, एक आध बार 2-4 घंटे को डाल सकती हूँ, नहीं तो मेरे कान भी फिर पक जाते हैं, दुखने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे आर्टिफिशियल अच्छे भी ज़्यादा नहीं लगते। मैं हमेशा गोल्ड के ही पहनती हूँ, और गोल्ड में भी ये नहीं कि हैवी पहन लूँ, हैवी नहीं पहनती, बस ये सुई धागा मेरे हल्के हैं, इन्हीं को मैं डाले रखती हूँ ज़्यादा। और मुझे अच्छे भी लगते हैं ये टॉप्स वगैरह, इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनमें पीछे लॉक होते हैं, और लॉक वो थोड़ा सा कान को ना मतलब इस तरह दुखते हैं, कान मतलब कवर से रहते हैं पीछे से, तो वो भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो ये सुई धागा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइट वेट हैं, सिंपल हैं बहुत ही, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। जब से मैंने ये पहने हैं इन्हीं को पहन कर रखती हूँ, कहीं अगर ब्याह शादी में जा रहे हैं बड़े फंक्शन में तो ही मैं चेंज करती हूँ, नहीं तो मैं हल्के फुल्के फंक्शन में चेंज नहीं करती। फिर अपना शरीर देखना पड़ता है कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है, तो क्या करना है उस चीज़ का दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए, ऐसा थोड़ा ही ना है कि अपने आप परेशानी हो। देखिए मैंने कड़े पहन लिए, सच में खुजली लगी पड़ी है, खुजली लग रही है हाथ में बहुत ज़्यादा, एलर्जी इतनी हो गई है, दवाई मंगानी पड़ेगी। तो चलिए, बातें तो बहुत बता दी मैंने आपको, अब थोड़ा सा काम देख लेती हूँ। आज सच में कुछ भी काम नहीं किया, बड़ा अजीब सा लग रहा है आज। और अभी तक ये भी नहीं सोचा शाम होने वाली है कि क्या बनाने वाली हूँ मैं शाम को। तो चलिए मैं देखती हूँ काम, मिलती हूँ आपसे जब कुछ बनाती हूँ तब। तो देखिए दाल मेरी बन गई है, मतलब उबल गई है, नमक और हल्दी डाल के उबाल ली है मैंने दाल। साबुत मसूर दाल है ये, जो मलका बोलते हैं जिसको, मलका मसूर। तो इसको मैंने उबाल लिया है। अब मैं यहाँ इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। और इस दाल में मैंने 3 से 4 सीटी लगाई है, 3 सीटी में हो जाती है ये अच्छे से। तो यहाँ मैंने ऑयल चढ़ा लिया है कढ़ाई में, और ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हींग और जीरा।
और उधर मैंने बैंगन रखे हुए हैं बनने के लिए। बैंगन मैंने आप रेसिपी पहले ही दे चुकी हूँ। आज मैंने सिंपल से बैंगन बनाए हैं। तो यहाँ हींग जीरा होने के बाद फिर मैंने डाल दी है इसमें एक कटी हुई प्याज, जो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी थी। ज़्यादा बारीक नहीं काटी है, थोड़ी मोटी सी ही काटी है। और उधर मैं बीच बीच में बैंगन चेक कर रही हूँ। तब तक इधर मेरी दाल भी तैयार हो जाएगी और उधर बैंगन भी तैयार हो जाएंगे। दाल चढ़ाने के बाद मैंने बैंगन को छोंक दिया था, और आज मैंने कच्चे ही छोंक दिए थे बैंगन छीलने के बाद, उबाले नहीं थे। मतलब भरदा उस हिसाब से नहीं बना रही हूँ आज मैं। तो यहाँ प्याज हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट, और मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया था पहले। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च और टमाटर मैंने अदरक तीनों एक साथ ही पीस लिए थे, तो इसलिए थोड़ी ही मिर्ची डाली है मैंने। और नमक दाल के अंदर पहले से ही है, तो मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी। अब मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए मसाला पकने के लिए, जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाएं। और इधर मैं बैंगन चेक कर रही हूँ। और बैंगन की सब्ज़ी आज सिंपल सी बना रही हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। क्योंकि अब मैं 9 से 10 दिन के बाद ही बैंगन की सब्ज़ी बना पाऊँगी, उससे पहले नहीं बनाऊँगी। इसलिए मैंने आज बैंगन बना लिए, क्योंकि मैं नवरात्रि के पहले दिन से ही प्याज लहसुन का खाना छोड़ देती हूँ बनाना। और बैंगन वगैरह प्याज के बिना अच्छे नहीं लगते, तो ऐसी सब्ज़ी मैं अभी 9-10 दिनों के अंदर नहीं बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ मेरा मसाला भुनने लगा है। अभी थोड़ा सा और इसको मुझे भूनना है। देखिए इस तरह से चला चला के। और मसूर पहले भी हम छोंक सकते हैं, लेकिन बाद के तड़के की बात अलग ही होती है। और जब हम पहले छोंक के बनाते हैं साथ के साथ ही, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। दोनों का ही अलग अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ मैं तड़का बाद में ही लगा रही हूँ। तो देखिए टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। देखिए कितनी अच्छी दाल बन रही है, बहुत अच्छे से, जैसी मतलब मुझे चाहिए। ना ही ज़्यादा खड़ी खड़ी है, खड़ी खड़ी मतलब थोड़ी सी कैड़ी कैड़ी सी, जो मतलब बिना गली सी होती है। और ना ही ज़्यादा मतलब वो है कि घुली घुली सी दाल है। तो बहुत अच्छी दाल बनी है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ गरम मसाला। गरम मसाले के बाद थोड़ा सा पकाना है इसको 1-2 मिनट के लिए, और फिर हमारी दाल तैयार हो जाएगी। से मैं बैंगन चेक कर रही हूँ, और बैंगन भी लगभग बन ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको और भून रही हूँ मैं। भुने हुए जो सब्ज़ी है बैंगन की बहुत अच्छी लगती है। जब पानी पानी सा रहता है ना बैंगन के अंदर, तो वो अच्छी नहीं लगती। मतलब बैंगन का क्रंची फ्लेवर अच्छा नहीं लगता हमें। तो उसको अच्छे से मैश करके भून के ही मैं बनाती हूँ। अगर कच्चे बैंगन भी बनाती हूँ, या तो फिर या उबाल के बनाती हूँ, या भून के तो मैं कम ही बनाती हूँ। देखिए मैं उबाल के ही बैंगन का भरता बनाती हूँ, जैसे मैं रेसिपी एक बार दे भी चुकी हूँ। और एक बार मैंने जो अचारी बैंगन बनाए थे 2 रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन इसलिए मैंने आज पहले ही बना लिए ये, इनकी कोई रेसिपी मैंने नहीं दी है। तो यहाँ दाल तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ चावल का पानी चढ़ा दूँगी। चावल मैंने धुल के भिगोकर पहले ही रखे हुए हैं। थोड़े ही चावल बना रही हूँ, क्योंकि हम 3 लोग ही हैं और रोटी भी सेकनी है, तो इसलिए थोड़े से चावल बनाऊँगी। यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया है, थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। खिले खिले जितना ज़्यादा हमारा पानी होता है, उतने ही चावल हमारे खिले खिले बनते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और चढ़ा दिया है। कुकर में तो मैं कम ही बनाती हूँ चावल, मैं जो पानी निकाल के मांड निकाल के ही बनाती हूँ। देखिए पानी उबलने के लिए मैंने रख दिया है। तब तक पानी उबल जाएगा, मैं आटा बना लूँगी, क्योंकि रोटी भी सेकनी है। इसको मैंने ढक दिया है, जिससे कि जल्दी पानी उबल जाए। और उधर बैंगन भी तैयार हो गए हैं, धनिया वगैरह मैंने उनमें डाल दिया है। और यहाँ मैंने चावल पानी के अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि पानी उबल चुका था। अब मैं इनको चला दूँगी। देखिए बैंगन एकदम तैयार हैं। और इधर दाल भी तैयार हो गई है, बैंगन भी तैयार हो गए हैं। अब बचे चावल, चावल भी उबलने ही वाले हैं, तो खाना तैयार हो जाएगा, फिर मैं रोटी सेक लूँगी। देखिए चावल भी गल गए हैं। तो देखिए थाली हमारी तैयार हो गई है। चावल, सब्जी और दाल, फुलके और शक्कर, क्योंकि पता है आज नई नई शक्कर आई है घर में, तो शक्कर, और शक्कर में ढेर सारा घी, प्याज
और हरी मिर्च, क्योंकि सैलड में और कुछ नहीं है घर में, हाँ प्याज ही है तो मैंने प्याज ही काट ली है बस। और इस थाली को बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी बन गई है, क्योंकि सिंपल सी थाली है लेकिन टेस्टी बहुत है। और जो इस टाइम की शक्कर बनाई जाती है गांव में, शक्कर गुड़, मतलब पूरे साल के लिए बना के रखते हैं, सीजन है, ये बहुत टेस्टी होती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप मेरी ये सिंपल सी और टेस्टी सी थाली आपको कैसी लगी। तो खा लीजिए आप लोग भी खाना। देखिए जो ये वीडियो आपको मिलेगी, मंडे की वीडियो है ये। मैं ये एक छोटी सी क्लिप अगले दिन शूट कर रही हूँ। मैंने वीडियो का एंड भी नहीं किया था मंडे में, तो चलो मैंने सोचा वीडियो का एंड भी कर दूंगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ, तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हालत हमारे देश की, क्या पूरी दुनिया की हो गई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं इस वीडियो में पहले बोल चुकी हूँ ये सब, लेकिन अब मैं इसमें वही डाल रही थी वीडियो में कल वाली में, तो मुझे ध्यान आया कि चलिए ये मैं बोल देती हूँ, फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो कल जब आपको ये वीडियो मिलेगी उस दिन पहली नवरात्रि होगी, माता का पहला दिन होगा। माता सब लोगों के घर आ चुकी होगी जो नवरात्रि मनाते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से माता की पूजा करें, उपासना करें, जो व्रत रखते हैं व्रत रखें। लेकिन उसमें ये नहीं है कि हमें बाहर का सामान मिल रहा है, बाहर का हमें पूजा के लिए कोई भी सामान नहीं मिल रहा है। फिलहाल जो हमारे घर में है या थोड़ा बहुत हम पहले ले चुके हैं, उसी से हमें माता की पूजा करनी होगी, आराधना करनी होगी। बहुत ही ध्यान से सब यही प्रे करें माता रानी से कि हे माता रानी, आपने इस दुनिया पर ये कैसी महामारी ला दी है हमारे ऊपर, ये कैसा कहर आ गया है हम लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर। तो प्लीज़ हे माता रानी, आप हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जल्दी से जल्दी इस महामारी को दूर करें। देखिए ज़्यादा कुछ तो हमारे पास सामान नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है जिनके बिना हमें पूजा करनी होगी। बहुत से सामान ऐसे हैं जो नहीं आए हैं इस बार। तैयारी पहले से माता की हो जाती है जब माता आती है घर में। तो कल माता का आगमन है, पहला दिन है। देखिए पूजा तो हम करेंगे लेकिन उसी सामान से करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। जो नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा से ही प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारा मान देखते हैं कि हम उनको कितना मान रहे हैं। तो इस ऐसी हालत में आप सबको बहुत अच्छे से माता की पूजा करनी है, आराधना करनी है और सबको मिलकर यही प्रे करनी है। हम सब यही प्रे करेंगे माता रानी से कि हे माता रानी, जल्दी से जल्दी ये कष्ट दूर करे जो हम सब पर आया है। तो बस यही मुझे बोलना था, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि पहले आज मैं बहुत बोल चुकी हूँ इस वीडियो में। मतलब कल बोल चुकी थी, बहुत ज़्यादा बात की थी मैंने काफ़ी। तो बस अब तो मुझे यही बोलना था कि मुझे ध्यान आया कि कल जब मेरी ये वीडियो जाएगी तो पहली नवरात्रि होगी। तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस सब लोग प्रे करिएगा और अपने घरों से बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा। देखिए इस टाइम हमें बहुत ध्यान से रहने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से खाने की ज़रूरत है। और आजकल घर में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ हमें मिल जाएंगी, थोड़ा कम में भी काम चलाना पड़ेगा। तो बस जैसा भी है उसी हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। लेकिन जितना भी है अपना दवाई वगैरह जो भी है, जितना हम ले सकते हैं वो सभी ने लेकर पहले ही रख लिया है। और अब तो दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा माहौल ख़राब ही होता जा रहा है। सब कुछ बंद हो गया है, गली मोहल्ले तक बंद हो गए हैं। कोई जो हमारी मतलब कॉलोनी वगैरह की दुकान होती थी वो भी बंद हो गई हैं। तो बस इस टाइम हमें सबको एकजुट होकर एक साथ रहकर इस तरह भगवान से प्रार्थना करनी है, माता रानी से प्रार्थना करनी है। तो बस इतना ही कहना था मुझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।